समुद्र से बाहर निकली महाप्रलय वाली मछली, होने वाली है बड़ी तबाही, लोगों के बीच हड़कंप मच चुका है। दोस्तों, आज तक हमने महाप्रलय, महाविनाश और कलयुग के अंत के बारे में चर्चा किए हैं और साथ ही भविष्यवाणी के बारे में जाने हुए हैं। लेकिन अब जो संकेत पृथ्वी से मिला है वह बेहद चौंका देने वाला है। दरअसल मेक्सिको के समुद्र तट पर दुर्लभ प्रकार की मछली मिली है और इस मछली को प्रलय मछली कहा जाता है। इसके मिलने से आपदाओं की आशंका बढ़ गई है। ऐसा माना जाता है कि कोई बड़ी तबाही होने वाली है। इसे डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक अक्सर पृथ्वी के भविष्य पर स्टडी रिपोर्ट जारी करते हैं। इन रिपोर्टों में वह दुनिया खत्म होने वाली है तमाम बातें और तर्क पेश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टडी या तो गलत साबित होती है या फिर धरती को कम स्तर पर नुकसान पहुंचता है। लेकिन इस बार प्रलय मछली के मिलने का संकेत बेहद चौंका देने वाला है। दोस्तों, क्या ये प्रलय मछली किसी तबाही का संकेत दे रही है? आखिर क्यों इस मछली के धरती पर आने को अशुभ माना जा रहा है? क्यों इस मछली ने पूरी दुनिया को डरा दिया? आखिर क्या है इसका सच? इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिख दीजिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस मछली को आने वाले खतरे का संकेत माना जाता है। इसका नाम ही प्रलय मछली रख दिया गया है। दोस्तों, जब जब ये मछली समुद्र के किनारे आती है तब दुनिया में कौन कौन सी आफतें आई थी, इसका सच हम प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। प्रलय मछली के बारे में आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। हर अखबार ने इस खबर को कवर किया है। बड़े बड़े अखबारों के नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट रहने दो या फिर इकोनॉमिक्स टाइम। दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स की तो हेडलाइन सुन के ही काफी लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है समथिंग बैड इज कमिंग और आगे यहाँ लिखा है रियर डूम्सडे फिश का दिखना। ऐसा है कि प्रलय की निशानियों में से एक बड़ी निशानी नजर आ गई और तेजी से इस मछली को देखने के बाद में लोगों के दिलों में डर पैदा हो चुका है। नॉर्मली तो कई मछलियाँ किनारे पर आ जाती है, यह तो रोजाना एक आम सी बात है, लेकिन इस मछली ने एक हेडलाइंस बना दी है। दुनिया भर के काफी सारे लोगों में चिंता दिखाई दे रही है। कई लोगों को डर लग रहा है कि अब हो सकता है कि प्रलय की जो ये निशानियां है उसमें से कुछ आसार जमीन पर दिखाई दे रहे हैं और इंसानियत घबरा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक साधारण सी बात है, लेकिन अगर यह एक साधारण सी बात होती तो इतने सारे न्यूज़ चैनल इसको कवर नहीं कर रहे होते। इस मछली को लेकर इस तरह से इसके वीडियोस वायरल नहीं हो रहे होते। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इस मछली को लेकर लोग इसे अपशगुन क्यों मानते हैं? दोस्तों, ये मछली समुद्र में पाई जाती है। 250 से 1000 मीटर के दरमियान में यह मछली रहती है। यह अंधेरे में रहती है, वहीं पर खाना खाती है, वहीं पर जीती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन जब कभी यह मछली किनारे पर आती है, इसको लेकर लोगों का कहना है कि उस वक्त कुछ न कुछ बुरा होगा। वह क्यों होगा, उसकी वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई जापान से। जापान में इस मछली को रोगन सुकाई कहते हैं। इसका मतलब होता है जापानीज जो कल्चर है उसमें समुद्र देवता के पहले से ये आई हुई है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर चीज़ तो भगवान चला रहे हैं, लेकिन ये जापानी लोगों का मानना है कि जब कुछ बुरा होता है तो समुद्र देवता एक मैसेंजर को भेजते हैं और वो मैसेंजर कोई और नहीं बल्कि वहाँ के लोग इसी मछली को मैसेंजर मानते हैं। और यह मैसेंजर यानी कि ये मछली समुद्र की जो तल होती है वहाँ से निकलती है और किनारे पर आती है। किनारे पर आने के बाद अपनी जान दे देती है। दोस्तों, आप लोगों ने शायद मछली की आवाज़ सुनी होगी कि ये किस तरह से आती है, किस तरह से ये अपनी जान देती है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 2011 जापान की सुनामी किसे याद नहीं होगा। यह वीडियोस तो आपने
उस जमाने में देखे ही होंगे कि किस तरह से जापान में सुनामी ने आकर तबाही मचा दिया था और उस सुनामी में 20,000 लोग मारे गए। वो सुनामी आने से पहले ये मछली नजर आई थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 और फिश बाहर आए थे और समुद्र के किनारे मर गए थे। और ऐसा 2009 में भी हुआ था और रिसर्च करने वालों ने इसको लेकर रिसर्च भी की और इनका कहना था कि हो सकता है कि इस मछली को पहले ही पता लग जाए। समुद्र के अंदर जब कभी भी जो प्लेट्स होते हैं वो हिलते हैं और जब सुनामी तैयार होती है तब मछली को पता चल जाता है और यह पता करते हुए बाहर आ जाती है। इस तरह का मानना था। वैज्ञानिकों ने बताया कि सुनामी आना एक बहुत बड़ी घटना है और यह मछली अपनी जान बचाने के लिए समुद्र से बाहर आ जाती है। लेकिन क्या होता था कि जैसे ही यह मछली किनारे पर आ जाती थी तब वह मर जाती थी। भगवान ने हर प्राणी, हर जीव जंतु इनको अलग अलग तरह से बनाया है। समुद्र के अंदर की चीज समुद्र के अंदर ही जी सकती है। उसे अगर हम दूसरी जगह रखेंगे या किनारे पर रखेंगे तो वह मर जाएगी। दोस्तों, अगर इस मछली के अंदर यह क्षमता है कि यह पता लगा सके जमीन के अंदर कुछ होने वाला है, यानी कि इसे पहले ही मालूम पड़ जा रहा और यह आके बाहर इंसानों को बता रही है कि कुछ ना कुछ होने वाला है और यह मछली दिखने के बाद में दुनिया में कुछ अजीब व गरीब हो रहा है या फिर दुनिया के ऊपर भगवान का कहर आ रहा है। अगर यह मछली वह चीज़ों को पता लगाकर आकर के बोल रही है, मैसेज दे रही है, तो ये भी सिर्फ भगवान की मर्जी से हो रहा है। दोस्तों, जापानीज लोग ये भी मानते हैं कि समुद्र के अंदर ड्रैगन रहता है और वह ड्रैगन उसके मैसेंजर को भेजता है। तो इस तरह की कहानियाँ वहाँ पर चलती है और वही कहानियों को वो लोग अपने बच्चों को सुना रहे हैं और वही कहानियाँ दुनिया तक पहुँच रही है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ छप रही है इस मछली को लेकर, जैसा कि अखबार वाले बता रहे हैं, लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रलय से रिलेटेड कुछ न कुछ होने वाला है, निशानी नज़र आ चुकी है, तो क्या हमें इस मछली को देखकर सच में डर जाना चाहिए? ये जो मछली है जब सुनामी के टाइम पर नजर आई थी जापान के अंदर, उस वक्त भी 20 मछलियां आकर समुद्र के किनारे मर चुकी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ एक मछली आई है और जहां तक इस मछली का साइज है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, यानी ये कम उम्र की मछली है। दोस्तों, लोगों ने जब कभी भी ऐसे मछलियों को देखा मरी हुई हालत में, ये मछलियां हमेशा नजर आती थी। दोस्तों, कुछ लोग मेक्सिको के बीच पर गए थे, वे वहां पर घूमने के लिए गए थे और उसी समय यह मछली उन लोगों को नजर आई जो जिंदा थी। उन लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया, इसी वजह से यह वीडियो आज पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। इसके अलावा और एक बात, यह मछली जिस किनारे पर नजर आती है तो अगर कुछ बुरा होने वाला है तो वहां पर ही होगा, यानी जैसे मेक्सिको का यह वीडियो है तो मेक्सिको में ही कुछ घटना हो सकती है। दोस्तों, दुनिया में ये मछली इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों है और इस प्रलय मछली को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ जरूर लिखना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।